welcome to Tech QZ. Hopefully, you are doing great in your life. Um, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हमने प्रीवियस जो है इसको यूज़ करना सीख लिया, हमने बेसिक कमांड सीख ली। सो आज जो है वो हम थोड़ा सा एडवांस मोड की तरफ मूव करने वाले हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड पे है इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हमने मूव करना है इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली इंटर वीलैन आपका वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, उसमें हम स्विच को जो है वो वीलैन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। क्योंकि आपका स्विच जो होता है वो सेम आईपी नेटवर्क के साथ बात करता है, लेकिन जब हमें कम्युनिकेशन एक ही स्विच को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में तोड़ना हो, लाइक मेरे पास 24 सिस्टम है और मेरे पास स्विच एक है। मैं चाहती हूँ कि हाफ जो है वो आईटी को दे दिए जाएं, हाफ जो है वो सीएस को दे दिए जाएं। सो तब हम वीलैन राउटिंग को यूज़ करेंगे और मेरे पास सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस भी एक है, और तब हम राउटर को स्विच के साथ एज अ ट्रंक केस कनेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे थ्री मेथड्स राइट हैं। देयर आर थ्री पॉसिबल वेज टू इम्प्लीमेंट इंटरव्हील एंड राउटिंग। तो बेसिकली तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इंटरव्हील एंड राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल इंटरव्हील एंड राउटिंग, राउटर ऑन अ स्टिक इंटरव्हील एंड राउटिंग, एंड मल्टी लेयर स्विच इंटरव्हील एंड राउटिंग। तो बेसिकली तो थ्री वेज हैं। ट्रेडिशनल इंटरव्हील एंड राउटिंग अब इतना यूज़ होता नहीं है, पहले यूज़ होता था। क्योंकि इसमें हर एक पोर्ट को हम अलग-अलग कनेक्ट करते थे और अलग-अलग हर पोर्ट के ऊपर जाके वीलैन क्रिएट करते थे। तो हम जिस मेथड की बात करेंगे वो है राउटर ऑन स्टिक इंटर वीलैन राउटिंग। ठीक है जी, हमने एक राउटर यूज़ करना है, जितने भी वीलैन्स होते हैं वो एक ही राउटर के ऊपर हम कनेक्ट करके बताएँगे कि कैसे एक ही राउटर के ऊपर इसको यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल वीलैन्स को। सो यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी मेंशन किए हैं। राउटर ऑन स्टिक इंटर वीलैन राउटिंग, इसका स्टेप सबसे पहले तो हमने यही करना होता है कि हमने वीलैन्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, स्टेप्स होते हैं ना वीलैन्स के। वीलैन्स क्रिएट करना होता है, लाइक उसको नंबर देना होता है, उसका नाम रखना होता है। स्विच के ऊपर हम ये सारी कमांड्स करते हैं। हमने अपने पीसी को बनाना है वीलैन, मल्टीपल वीलैन्स की रेंजेस में लेके आना है, लेकिन हमने ये क्रिएट करना है तो अपने इस स्विच के ऊपर क्रिएट करना है, लाइक इस सिस्टम को इस स्विच के ऊपर वीलैन 10 के साथ, और इसका आईटी हम नेम रखेंगे, और इस वाले जो सिस्टम को हम कनेक्ट करेंगे फिर से स्विच की दूसरी पोर्ट के साथ, इसको हम वीलैन 20 और सीएस का नाम देंगे। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, जब आप वीलेंस क्रिएट कर लें, नाम असाइन कर दें, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपने करना है असाइन दी वीलेंस टू स्विच पोर्ट। अब हमने इसकी जो पोर्ट्स होती हैं स्विच की, बेसिकली एक होती है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस पोर्ट होती है। एक्सेस पोर्ट होती है, एक दूसरी होती है ट्रंक। ठीक है? एक्सेस पोर्ट तो तब हमने करनी है ना जब हमने अपने वीलैन को स्विच पोर्ट के साथ एम्बेड करवाना, अपना वीलैन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ट्रंक पोर्ट हम तब बनाते हैं जब हमें अपने स्विच को एज़ अ ट्रंक केस यूज़ करना, लाइक मेरी सारे के सारे वीलैन्स की ट्रैफ़िक उसी एक लाइन, उसी एक इंटरफ़ेस से होते हुए राउटर को यूज़ करे। मेरी सारी ट्रैफ़िक जो है वो ट्रंक से ही पास होके मूव करे। फिर हम यहाँ पे करेंगे स्टेप 3, कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी एड्रेसेस सारे के सारे राउटर के ऊपर। जो हम यहाँ पे सिस्टम का गेटवे यूज़ करते हैं वो आपके राउटर का क्या होता है, आईपी होता है। तो हमने यहाँ पे जो गेटवे होगा पीसीस का, वो हमने यहाँ पे वीलैन 10 में वीलैन 10 का गेटवे यूज़ करेंगे, और वीलैन 20 में वीलैन 20 का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास पोर्ट एक ही है और हमने ट्रंक लाइन यूज़ करनी है, इसलिए तो देखिएगा हमने इसके सब इंटरफेसेस के अंदर जाना है। ओके जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है,
ट्रेडिशनल को करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको देख लेंगे तो आपको ट्रेडिशनल का भी पता चल जाएगा, बस उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स लगनी है और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, राउटर ऑन अ स्टिक इंटर वीलैन राउटिंग। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पीसीस ले लिए, उसका मैंने नाम यहाँ पे एडिट कर लिया, आईटी कर लिया और ये मैंने सारा डाटा जो है वो एज़ अ टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लिया। आप भी यहाँ पे ना इस तरीके से बड़ा अच्छे से इसको गुड लुकिंग बना सकते हैं, प्लेस कर लें ताकि आपको आसानी हो, इस तरीके से आप टेक्स्ट को एडिट वगैरह कर सकते हैं। मैंने ये आईपी देना है इसको, सबनेट मास्क ये देना है, गेटवे इसको ये देना है। ये आपका सीएस का दूसरा पीसी ले लिया, इसको वीलैन 20 बनाना है और इसका मैंने ये 20.10 और सबनेट मास्क गेटवे दे दिया 20.10 1 सॉरी। एक मैंने स्विच ले लिया, एक मैंने राउटर ले लिया, ये मैंने ट्रंक लाइन क्रिएट करनी है। अभी आप सबको पता चल जाएगा क्या करने वाली हूँ। अब मुझे 2 मेरे गेटवे हैं, मेरे पास राउटर एक है, पोर्ट भी मैंने एक यूज़ करनी है, FA0101 दोनों ही सेम है, लेकिन मुझे अब सब इंटरफ़ेसेस में जाके इनको सेट करना है। ये वही पीसीआईटी है, इसका 10.1 वाला गेटवे यूज़ करोगे भई, इसका सीएस 20.1 वाला यूज़ करोगे, लेकिन सेम ही इंटरफ़ेस के ऊपर सब इंटरफ़ेसेस के अंदर हम जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी केबल्स को कनेक्ट कर लेते हैं। आपको बड़े अच्छे से बताया था मैंने, जब ग्रुप ए को ग्रुप बी की डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, FA0 को कनेक्ट कर देंगे। अच्छा भई, यहाँ पे थोड़ी-सी समझने की बात है। मैं यहाँ पे FA02 के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मैं पहली वाली पोर्ट को एम्प्टी छोड़ रही हूँ, उसको मैंने कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पे भी FA0 ले लें, इसको भी FA3 के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, मेरी 1 वाली पोर्ट जो है वो एम्प्टी है। जब भी हमने ट्रंक लाइन बनानी है ना, हमेशा याद रखिएगा जो राउटर की सेम पोर्ट नंबर होगा, वही स्विच का भी पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ट्रंक लाइन नहीं बन सकती। इसको ट्रंक लिंक बनाना है तो आपको सेम पोर्ट के साथ क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब मैं फिर स्ट्रेट केबल यूज़ करूँगी। जस्ट क्लिक ऑन FA0/1 एंड सेम क्लिक ऑन FA0/1। ये सेम होना चाहिए दोनों का जो इंटरफ़ेस है, FA0/1 सेम इधर भी, सेम इधर भी। ओके, अब मुझे इसको बनाना है ट्रंक, लेकिन अभी मैं बेसिकली सारे स्टेप्स वन बाय वन करूँगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको ड्रा के सिंबल्स मिलते हैं, तो ये आप लोगों के लिए ही हैं। इसको यूज़ किया करें ताकि आप लोग बड़ा अच्छा-सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। लाइक मैं ये कलर चूज़ कर रही हूँ, ये ले लेते हैं। मेरा पर्पस था जस्ट क्लैरिफ़ाई करना, आपके जो वीलैन्स है ना, मैं उनको अलग-अलग सेपरेट बनाना चाह रही हूँ। ये मेरा वीलैन 1 हो जाएगा, लाइक वीलैन 10। इस तरीके से काम बहुत आसान हो जाता है, पता चल जाता है कि ये व्हील एंड एंड की बात हो रही है। अब दूसरा कलर थोड़ा-सा और सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाएँ हमारे व्हील एंड्स। इसका थोड़ा-सा ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा व्हील एंड 20। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ये हमारा हो जाएगा ट्रंक लाइन, मतलब कि आपका ट्रंक लिंक। अब हमने पूरा स्पेसिफ़ाई कर दिया, आपके पास एक चीज़ आ गई कि भई ये जो सारी चीज़ें हैं, ये VLAN 10 है, ये VLAN 20 है, करना तो हमने स्विच के साथ ही कनेक्ट है, ठीक है? ये आपका एक्चुअली वो ट्रंक लाइन क्रिएट करेंगे हम।
ओके, बेसिकली अब हमारा काम क्या है, हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया था कि अब हमने क्या करना है, स्टेप 1 क्रिएट वीलैन्स। अब हमने वीलैन्स क्रिएट करने हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑन ऑफ चेक कर लें सिस्टम का। अब आप जाएँगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे जो आपने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए चीज़ें लिख ली हैं। चूँकि ये पीसी आईटी का है, तो यहाँ पे लिखो 192.168.10.10 सबनेट मास्क आ जाएगा एंड गेटवे लिखें 10.1। ओके, आपने ये पीसी जो आपका होस्ट आईटी की है, उसमें आपने ये डाटा एंटर कर दिया। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे भी कर लेना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 192.168.20.10 सबनेट मास्क एंटर करेंगे। यहाँ पे अब हम गेटवे एंटर करते हैं 168.20.1। ये मैंने इसको गेटवे दे दिया। मैंने अभी पीसीज़ का काम किया, अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो अभी मेरा वीलैन्स भी क्रिएट नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीज़ को डाटा एंटर किया, आईपीज़ एंटर किए। अब हमने बनाना है इसको वीलैन 10 और 20 इसके ऊपर स्विच के ऊपर। अब आप स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे। बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, जिसको यूज़ किया जा सकता है। वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीएलआई विंडो के साथ करना बताऊँगी। ओके, सबसे पहले जैसे ही आप स्विच को स्टार्ट करते हैं, तो आप आ जाते हैं स्विच के फर्स्ट मोड, जिसको हम कहते हैं इनेबल मोड। सेम वैसे ही जैसे राउटर के मोड्स होते हैं, इसके भी वही मोड्स ही हैं। आपने यहाँ पे करना है इनेबल, ठीक है। अब हमें जाना है इसके भी इंटरफेस के अंदर जाके इसको वीलैन प्रोवाइड करना है। इनेबल करेंगे, देन आप करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब आप आ गए हैं इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। अब चूँकि मैंने पीसी जो था मेरा फ़ास्ट ईथरनेट वाला, जो मैंने पहले इस सिस्टम को कनेक्ट किया है, उसको बनाना है, ठीक है? हमने वीलैन सिंपल क्रिएट करने हैं अभी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वीलैन पहले पीसी का क्या था, वीलैन 10, वीलैन 10 एंटर कर दें। ओके, अब आप देख लें यहाँ पे आप वीलैन कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए हैं, वीलैन के अंदर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको नेम देना है। नेम आपने कौन-सा देना है, आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी डिपार्टमेंट यूज़ करना है, लाइक मैंने तो इसको आईटी दिया है, तो मैं इसको आईटी दे दूँगी, मैंने इसको सीएस दिया है, 20 को तो सीएस दे दूँगी। ठीक है जी, नेम आईटी। ओके, अब मैंने वीलैन 10 क्रिएट कर लिया है। आपने इसी मोड में ही नहीं बैठ के इसको वीलैन 10 20 कर लेना, इससे एग्ज़िट करो। एग्ज़िट करने के बाद अगेन वीलैन 20 एंटर करें। देखिए, एक रूम से अगर बाहर निकलेंगे तो दूसरे रूम के अंदर आप जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने वीलैन 10 के अंदर ही वीलैन 20 नहीं क्रिएट करना। एग्ज़िट करके प्रीवियस मोड में आएँगे, फिर वीलैन 20, उसका नेम क्या था? सीएस एंड जस्ट एंटर। हमारा पहला काम जो था वीलैन्स क्रिएट करने वाला, वो तो हो गया। ठीक है, अब हम ज़रा देख लें कि वाक़ई ही क्रिएट हुआ है या नहीं, तो उसको शो करवाना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे कंट्रोल ज़ी करो, यहाँ पे शो की कमांड लिखो। प्रिविलेज मोड में शो की कमांड्स आपकी जो है वो काम करती हैं। अगर किसी और मोड में शो की कमांड चलानी है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। शो
ओके, अब हम इसके स्विच पोर्ट की एक्सेस देने लगे हैं। तो हमने क्या करना है, इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले जाएँगे, फिर इसके इंटरफ़ेस मोड में जाएँगे। और आपको ये चीज़ें बड़ी क्लियर से पता होनी चाहिए कि आपने कौन-सी पोर्ट किस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया। वीलैन 10 है, तो वो FA02 के साथ कनेक्ट है, तो पहले वीलैन 10 को इसकी पोर्ट में जाके इसकी एक्सेस प्रोवाइड करो। तो पहले हम इसी के ऊपर जाएँगे। अब आप यहाँ पे लिखें कॉन्फ़िग टर्मिनल। जैसे ही आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ जाते हैं, अब हमें जाना है इंटरफ़ेस में। इंटरफ़ेस क्या था? इंटरफ़ेस FA0 स्लैश 2 था हमारा, ठीक है, 2 था। वीलैन 10 का जो हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया, एंटर करें। क्या करना है हमने? कमांड लिखनी है स्विच पोर्ट मोड। क्या करना है? इसको एक्सेस मोड बनाना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस ही होता है, लेकिन हमने इसको एक्सेस मोड बनाना है। जैसे हम कर लेते हैं, अभी हम एक्सेस मोड के अंदर आ गए हुए हैं। अब हमने किसको एक्सेस देनी है? अपने वीलैन 10 को एक्सेस देनी है, क्योंकि हमारा FA0 के साथ वही कनेक्ट है, वीलैन 10। फिर कमांड लिखें स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। अब आपने फास्ट ईथरनेट 02 को वीलैन 10 की एक्सेस प्रोवाइड कर दी है। अब फिर आप क्या करेंगे, इससे एग्जिट करेंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे, क्योंकि एक इंटरफेस से निकलेंगे तो दूसरे इंटरफेस में जाना है। कभी भी जो कमांड्स हैं वो एक ही इंटरफेस के अंदर तो नहीं काम करेंगे, ओवरलैप हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इंटरफेस FA03 के अंदर जाना है। सेम कमांड आप रिपीट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती है उसके साथ भी अप डाउन करके आप ऐसे ला सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले मुझे ये कमांड चाहिए थी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब मुझे क्या चाहिए, स्विच पोर्ट VLAN 20। मैं जस्ट एंटर करूंगी। अब जो आप देखेंगे कि अब इसको एक्सेस पोर्ट जो है वो हमने दे दी है, VLAN 10 को भी और VLAN 20 को भी। मतलब FA02 को हमने VLAN 10 बना दिया, उसकी पोर्ट की एक्सेस दे दी। FA03 को हमने VLAN 20 की एक्सेस दे दी। एग्जिट करें। तीसरा काम हमने क्या करना था, जो आपका या ये वाला जो पोर्ट नंबर है FA01, मैंने आपको कहा था कि इसको हमने ट्रंक बनाना है, ठीक है। ये दोनों तो हमने एक्सेस दी। जो स्विच जो आपके सिस्टम्स के साथ स्विच लगे हुए हैं उसको हमने एक्सेस पोर्ट बनाना होता है। जो लाइक हमने राउटर के साथ कनेक्ट किया, लाइक मुझे इंटरनेट है, ये मेरा ISP है, तो आपने जहाँ से इंटरनेट की एक्सेस लेनी है उस स्विच के साथ जो पोर्ट कनेक्ट करनी है वो सेम इंटरफेस के साथ होनी चाहिए। और इसकी पोर्ट को हमने क्या करना होता है, ट्रंक बनाना होता है। ट्रंक कैसे बनाना है? ट्रंक का भी प्रोसीजर यही होता है, कन्फिग टर्मिनल। आप इस मोड के अंदर आ गए हैं। अब आपको किस इंटरफेस को ट्रंक बनाना है? इंटरफेस FA0/1, जो आपके राउटर के साथ कनेक्ट है स्विच। आप यहाँ पे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, कमांड लिखनी है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। पहले हम क्या लिख रहे थे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब हमने इसको ट्रंक बनाना है, ये पोर्ट को, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जब हम ट्रंक केस क्रिएट करते हैं तो हम इनकैप्सुलेशन मेथड लाइक के टैगिंग प्रोवाइड करते हैं, लेबल्स देते हैं, ठीक है। ये ओपन स्टैंडर्ड होते हैं। डॉट वन क्यू हमने यूज करना है। ओपन स्टैंडर्ड IEEE का मेथड है ये। क्योंकि 4 जो पैकेट्स होते हैं, 4 बाइट्स हर पैकेट पे जो है वो डालता है, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। बाकी जो है ISL मेथड भी है, लेकिन डॉट वन क्यू मेथड के ज़रिए हम इसको इनकैप्सुलेट करेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी ट्रैफिक किसी ट्रंक केस के ऊपर से पास होनी होती है।
switch port trunk encapsulation dot 1q। हमने बस इसको जो है कमांड लिखनी है स्विच पोर्ट मोर ट्रंक। अभी हम ट्रंक क्रिएट करेंगे, जो भी हमने डॉट वन क्यू मेथड यूज करना है वो हम राउटर के साथ कनेक्ट करवाएंगे। ये तब तक कमांड नहीं काम करेंगे जब तक हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को ऑन नहीं कर लेते। ओके, अब आपने देखना है पूरा जो वीलैन था वो भी देख चुके हैं हम। शो वीलैन ब्रीफ भी एक कमांड है, जैसे कि शो वीलैन मैं ब्रीफ लिखती हूँ तो वो भी आपको ओवरऑल वही चीज़ें प्रोवाइड करता है जो मैंने आपको पहले करके दिखाई थी। अब अगर मुझे देखना है जो मैंने इंटरफेस लगाया ट्रंक का, शो इंटरफेस ट्रंक। ओके, आपने ये काम नहीं भूलना, इसको सेव करना नहीं भूलना, सेव लाजमी है। रनिंग आइफन config, उसके बाद आ जाता है आपका स्टार्टअप हाइफन config एंड जस्ट एंटर। सेव की कमांड लाजमी होती है, सेव लाजमी किया करें। ओके, अब आप देखेंगे ये सिस्टम ए को मैंने कनेक्ट कर लिया, सिस्टम बी को भी कर लिया, इस पोर्ट को भी मैंने ट्रंक क्रिएट कर लिया है, लेकिन अभी ये पोर्ट काम नहीं करेगी। ये दोनों तो अप हो चुकी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये जैसे कि मैंने इसके ऊपर होवर करती हूँ, आपकी वो 02 और 03 अप भी है, व्हील एंड 10 और 20 भी बन चुका हुआ है। ठीक है, और अगर मैं उसके लिंक्स की बात करूँ, जो आपका फास्ट इंटरनेट 01 वाला लिंक है वो तो डाउन ही आएगा, क्योंकि अभी तो मैंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। मैंने बस अभी ट्रंक क्रिएट किया है। अब मैं जाऊंगी राउटर के ऊपर, मेरा तीसरा काम है कॉन्फ़िगरेशन करना राउटर के ऊपर जाके। और अब मैंने वो काम करने हैं जो मैंने अपनी डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करती थी। पहले मैंने राउटर की पोर्ट्स के ऊपर जाके उसको प्रोवाइड करना गेटवे, लेकिन अब हमने करना है वीलैन के फॉर्म में। तो अब हम इसके सब इंटरफेसेस में जाएंगे और इसको आईपीज वो ही प्रोवाइड करेंगे जो हमारा यहाँ पे गेटवे है। मैं जाऊँगी FA0/1.10 के अंदर, मतलब सब इंटरफेस में उसको ये गेटवे दूँगी। फिर उसके बाद FA01.20 में जाऊँगी, उसको ये गेटवे दूँगी। सो आपने राउटर के ऊपर क्लिक करना है। पहले चेक कर लें राउटर ऑन है या ऑफ है। ओके, आपके पास ऐसे आ जाएगा। आपने यहाँ पे नो एंटर करना है। नो एंटर करने के बाद आप आ जाते हैं राउटर की यूज़र मोड के ऊपर। आपने जाना है इसके सब इंटरफेस मोड में, क्योंकि हम वीलैंस क्रिएट कर रहे हैं और हमने एक ही ट्रंक लाइन को यूज़ किया है, एक ही ट्रंक लिंक को यूज़ किया है। कॉन्फ़िग टर्मिनल। ओके, अब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए हैं। मुझे जाना है इसके सब इंटरफेस मोड में। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे इंटरफेस FA0/1। अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? अब मैं FA0/1 के अंदर जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो दो आईपीज हैं, तो वो मैं कैसे दूंगी? तो हमने क्या करना होता है, उसको वीलैंस 10 और 20 जितने भी वीलैंस हैं उसको हमने एक ही इंटरफेस के साथ लिंक करवाना है, एक ही लाइन के थ्रू पास करवानी है ट्रैफिक। तो हम उसको डॉट के साथ ही एक्सेस करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं लिखूंगी .10। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कौन से इंटरफेस में आ गया, ये इसके सब इंटरफेस में आ गया है। बाकी अब वो काम वही करना है जो हम प्रीवियस करते थे। आईपी एड्रेस, क्या आईपी देना है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 192.168.10.1 68.10.1। उसके बाद सबनेट मास्क तो लाजमी लिखना है, 255.255.0। अब आपने इसको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है जी,
मुझे क्या कह रहा है, कन्फिगर आईपी राउटिंग ऑन द लैन सब इंटरफेस इज ओनली अलाउड इफ दैट सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कन्फिगर एज द पार्ट ऑफ आई ट्रिपल 802.1। मतलब मुझे इसको इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। आपने आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड यूज करना है, .1 क्यू यूज करना है या आईएसएल यूज करना है, जो भी यूज करना है वो आपने यहाँ पे उसको अब देना है। इनकैप्सुलेशन .1 क्यू, किसको? VLAN 10 को। ठीक है, अभी हम VLAN 10 की बात कर रहे हैं। जस्ट एंटर। अब आपने इसको वो मेथड अलाउ कर दिया है, आई ट्रिपल ई का .1 क्यू मेथड, मतलब इसको मैंने टैग दे दिया, मैंने इसको लेबल दे दिया, मैंने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया। अब मुझे जाना है VLAN 20 में, लेकिन मेरे पास तो इंटरफेस तो एक ही है, FA01 वाला। तो मैंने आपको पहले ही बताया हम सब इंटरफेसेस में जा रहे हैं, तो बेशक सब इंटरफेसेस में भी जा रहे हैं तो एक से निकलोगे तो दूसरे में जाना है। अब आपने क्या करना है, इसको एग्जिट करो। आप आ गए जी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। इंटरफेस FA0/1। अब क्या करेंगे, हम VLAN 20 को यूज करेंगे। 20 के ऊपर क्लिक कर दें। आप इस सब इंटरफेस में आ गए हो, किसके? 20 वाले में। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, IP एड्रेस 192.168.20.1 255.255.255.0 क्लास ही है तो उसका सबनेट मास्क यही है। अकॉर्डिंग टू योर मेंशन नेटवर्क आप उसको एंटर करेंगे। ठीक है, जस्ट एंटर। सेम सिचुएशन, उसने कहा कि भाई इसको भी टैग दो, इसको भी कॉन्फ़िगर करो, इसको अलाउ करो VLANs के लिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, 20। भाई ये हो गया आपका कंप्लीट वर्क। लाइक मैं आई पहले आपके, मैं बात करूँ, मैं पहले इस इंटरफेस में आई, फिर मैंने उसको आईपी दिया, सब इंटरफेस के अंदर आई, फिर मैंने इनकैप्सुलेट किया, इसको ऑन किया, इसको अलाउ किया, फिर मैं उसे एग्जिट करके दूसरे इंटरफेस 20 वाले के अंदर आई हूँ। देन मैंने उसको आईपी एलोकेट किया 20 VLAN वाला, क्योंकि VLAN 20 था तो VLAN 20 को गेटवे हमने ये दिया था पीसी को, फिर उसको भी मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया। तो यहाँ तक हो गया आपका ये सारा काम। सेम आपने यहाँ पे भी इसको क्या करना है, सेव करना है। कॉपी रनिंग हाइफन कन्फिग स्टार्टअप हाइफन कन्फिग। ओके, जस्ट एंटर। अच्छा, मैंने सारा काम कर लिया भाई, ये अभी तक भी रेड है, क्यों? इसके पीछे एक वजह है, हमने राउटर की पोर्ट को तो ऑन किया ही नहीं, तो हमें इसके सब इंटरफेसेस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें करना है FA0/1 को ऑन। तो ऑन करना तो ऑलरेडी बड़े अच्छे से आप लोगों को आता है। कॉन्फ़िग टर्मिनल हम जाएंगे, इंटरफेस किसके अंदर, इंटरफेस FA0/1 एंटर करें, जस्ट नो शट करें और जी हो गई आपकी पोर्ट अब। देखिए उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली जो मेरे लिंक था उसको पोर्ट को 1 वाले को भी ऑन कर दिया, और उसके बाद 1.10 वाले को भी अप कर दिया, 1.20 वाले को, जितने मर्जी वीलैंस लगा लो, जब आपने ओवरऑल उसकी बेस को ही ऑन कर दिया है तो फिर से क्या फर्क पड़ता है उसके साथ कितने व्हील जो है सब इंटरफेसेस में connected है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्विच जो होती है वो 60 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाती है, इसकी लाइट मतलब इसकी पोर्ट अप हो जाती है। ओके जी स्टूडेंट्स, आप भी इसको इम्प्लीमेंट करें। ये सिर्फ इसी तक ही लिमिटेड नहीं है, मल्टीपल सिस्टम्स और मल्टीपल स्विचेस को भी लेके उनको ट्रंक केस बना सकते हैं। लाइक मल्टीपल स्विचेस को ट्रंक लाइन बना के, फिर आप राउटर जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसको भी ट्रंक लाइन बनाकर
आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रन करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इसको इम्प्लीमेंट करें, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ ठीक है आपको समझ आई है या जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आप मुझसे शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।